हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो क्लास में हम जो है मुख्य रूप से जो जनजाति वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम अगली जनजाति जो है दंडामी माड़िया जनजाति या इसे माड़िया जनजाति या इसे बाइसन हॉर्न माड़िया जनजाति कहा जाता है। तो ये जनजाति वाला टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में कुछ नई जानकारी प्राप्त हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम में सर्च कीजिए, आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। या इसके अलावा जो है अगर मैं जो ग्रुप का लिंक वो कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली कुछ ना कुछ नया जो है आपको नोट्स उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कुछ स्क्रीनशॉट में दिक्कत हो रहा है तो क्लास का जो वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो भी वहां पर पेस्ट किया जा रहा है, तो आप उसको जो है जाकर वहां पे ज्वाइन करके कई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समय समय पर उसमें करंट भी अपडेट किया जाता है। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दंडामी माड़िया या बाइसन हॉर्न माड़िया जनजाति। तो देखिए, जो दंडामी माड़िया जनजाति जो है वो मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवासरत है। बस्तर संभाग में केवल कांकेर जिले को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जिले में दंडामी माड़िया जनजाति रहती है। ठीक है, तो कौन से जिले हो गए? बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं, जिसमें से एक जिला कांकेर को हटा दें तो बाकी बचे 6 जिले में हमारी दंडामी माड़िया जनजाति रहती है। यानी कौन कौन से जिले हो गए? बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। तो ये 6 जिले में जो है निवास करती है दंडामी माड़िया जनजाति। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि दंडामी माड़िया जनजाति किस राज्य से भी संबंधित रही है। तो ना केवल छत्तीसगढ़ में दंडामी माड़िया जनजाति है, इसके अलावा इनका निवास जहां छत्तीसगढ़ में है तो उस निवास स्थल से जो सटे हुए राज्य आते हैं वहां पर भी दंडामी माड़िया जनजाति पाई जाती, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ के अलावा इन 4 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा, यहां पर भी दंडामी माड़िया जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें इनकी बोली की बात करें तो दंडामी माड़िया जनजाति मुख्य रूप से गोंडी बोली बोलती है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यानी दंडामी माड़िया जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार समूह के अंतर्गत आती है और गोंडी बोली बोलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो दंडामी माड़िया जनजाति अपनी बोली में जो है कुछ प्रमुख शब्दों का प्रयोग करती है। उन शब्दों का क्या अर्थ है उसको हम देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि रसोई घर को क्या बोला जाता है, आवास को क्या बोला जाता है, वो सब हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें महत्वपूर्ण शब्द की तो दंडामी माड़िया जनजाति आवास को लोना बोलती है। दंडामी माड़िया जनजाति आवास को क्या बोलती है? लोना। यानी घर को आप बोल सकते हो लोना बोलती है। बरामदा को बोलती है ओसेर। तो ओसेर का अर्थ होता है बरामदा। इसके अलावा शयन कक्ष, जहां पर सोने के लिए जो कमरा होता है, उसको बोलती है पदानत। पदानत का मतलब होता है शयन कक्ष। इसके अलावा धान भंडारण कक्ष, यहाँ पे धान को भंडार किया जाता है, उसे बोलते हैं विज्जा लोना। विज्जा लोना का मतलब धान भंडारण कक्ष। रसोई को बोलते हैं रांधा लोना। रांधा लोना यानी रसोई। शमशान को बोलते हैं विस्कबट। शमशान को विस्कबट। गोदने को बोलते हैं गोदमाल। तो कैसे पूछा जा सकता है कौन सी जनजाति गोदने को गोदमाल बोलती है? तो माड़िया जनजाति या दंडामी माड़िया जनजाति। वधु मूल्य को ये बोलते हैं खर्चा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनके जन्म संस्कार की। तो जब माड़िया जनजाति में बच्चे का जन्म होता है तो अगर शिशु जो है वो लड़का है यानी लड़के का जन्म हुआ है तो उसकी जो नाल है वो तीर से काटी जाती है। दंडामी माड़िया जनजाति में यदि लड़के का जन्म होता है तो लड़के के जन्म में उसकी नाल जो है वो तीर से काटी जाती है, और अगर लड़की का जन्म हुआ है तो उसकी नाल जो है वो हंसिया से काटी जाती है। तो लड़के के जन्म में तीर से नाल काटी जाती है, जबकि लड़की के जन्म में हंसिया से नाल काटी जाती है। अगर हम इनमें विवाह की बात करें तो जैसे मैंने बताया इनमें वधु मूल्य प्रचलित है, जिसे खर्चा बोलते हैं। इसके अलावा इनमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह होता है, यानी मामा और फूफा के बच्चों में आपस में विवाह हो सकता है। इसके अलावा इनमें महत्वपूर्ण सहमति विवाह होता है, लमसेना विवाह, बाकी जितने विवाह सब वो भी प्रचलित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है ममेरे फुफेरे विवाह।
अगला देखते हैं मृत्यु संस्कार, और इसके ऊपर क्वेश्चन आपके माड़िया जनजाति में बनता है। अधिकतर पेपर में यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। दंडामी माड़िया अगर जनजाति के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो यहां से बनता है। तो मृत्यु होने पर इनके शव को दफनाया भी जाता है, जलाया भी जाता है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि शव को चाहे वो दफनाया जाए या जलाया जाए, उसका सिर जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए शव का, और पैर जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, सिर पूर्व दिशा, पैर पश्चिम दिशा। इसके अलावा जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके तीसरे दिन, मृत्यु के तीसरे दिन एक संस्कार या मनाया जाता है जिसको बोलते हैं कुटेह संस्कार। कुटेह संस्कार में क्या होता है, जो उनके घर में, क्योंकि हर माड़िया जनजाति के घर में एक पूर्वजों के लिए कमरा होता है जिसे अनाल पेन बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उस कमरे में यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है तीसरे दिन। और यह मान्यता होती है कि उस कमरे में एक जो होता है अनाल कुंडा होता है। अनाल कुंडा क्या होता है, अनाल कुंडा होता है मिट्टी का एक पात्र। तो उस मिट्टी के पात्र को ऐसा माना जाता है कि वो मिट्टी के पात्र में पूर्वज की आत्मा है, यानी जो भी पूर्वज जिनकी मृत्यु पहले हो चुकी है उन सभी पूर्वजों की आत्मा अनाल कुंडा यानी मिट्टी के पात्र में होती है। और वर्तमान में जिस सदस्य की मृत्यु हुई है उसके लिए यहाँ पर पूजा की जाती है कि वो अपने पूर्वजों की आत्मा से मिल सके। तो यहाँ पर जो ये कुटेह संस्कार है वो यही होता है, इसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको, उसकी आत्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाने के लिए यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति जो है मृतक स्तंभ स्थापित करती है, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी स्मृति में मृतक स्तंभ बनाया जाता है, वो कौन सी जनजाति है, तो वो जनजाति है दंडामी माड़िया जनजाति, या इसको आप माड़िया जनजाति बोल सकते हैं या बाइसन हॉर्न माड़िया भी जनजाति। तो जिस दिन कुटेह संस्कार होता है उसी के दिन, यानी तीसरे दिन, मृत्यु के तीसरे दिन कुटेह संस्कार हो रहा है, उसी दिन बनाया जाता है मृतक स्तंभ। यानी जहां पर शव को अगर दफनाया जा रहा है तो उसकी स्मृति में जो है वहां पर मृतक स्तंभ भी स्थापित किया जाता है। तो मृतक स्तंभ जो है, हर, जैसे दंडामी माड़िया जनजाति में भी अलग अलग गोत्र है, तो अलग अलग गोत्र के लिए अलग अलग जगह आवंटित होती है कि वहां पर मृतक स्तंभ बनाया जाएगा। क्लियर है? तो हर गोत्र का मृतक स्तंभ के लिए जगह आवंटित रहती है। तो मृतक स्तंभ कौन सी जनजाति बनाती है? अधिकतर पेपर में ही क्वेश्चन आता है दंडामी माड़िया, ये प्रचलित है। तो दंडामी माड़िया जनजाति दो तरीके के मृतक स्तंभ बनाती है, एक होता है काष्ठ से यानी लकड़ी से, और एक होता है पत्थर से। तो जो अगर काष्ठ से मृतक स्तंभ बनाती है तो गड्ढे को पहले से खोद के रखते हैं और काष्ठ को जाके वहां पे गड़ा देते हैं, और अगर पत्थर से बनाते हैं तो पत्थर में कई सारी चित्रकारी भी करते हैं। अगर पत्थर से मृतक स्तंभ बना तो उसमें चित्रकारी होगी सूर्य की, चंद्रमा की, पक्षी की, इस तरीके की चित्रकारी होती, जीवन से जुड़े कई रहस्य की भी चित्रकारी वहां पर की जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मृतक स्तंभ काष्ठ से भी बनता है, पत्थर से भी बनता है, और अगर पत्थर से बनाते हैं तो उसमें चित्रकारी करते हैं, और काष्ठ से करते हैं तो गड्ढा खोद के उसमें लकड़ी को गड़ाते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें यहाँ पर दंडामी माड़िया जनजाति की, तो इनका आर्थिक जीवन संकलन में भी होता है, यानी संकलन यानी ये लघु वनोपज को संग्रहित करते हैं और उसको बेचते हैं। दूसरा है शिकार। इंपॉर्टेंट है कि दंडामी माड़िया जनजाति शिकार को वेटा बोलती है, वेटा। ठीक है? दंडामी माड़िया जनजाति शिकार को बोलती है वेटा। तो इस शिकार का काम भी करते किस किस, जैसे जंगली सुअर, खरगोश, चूहा, ये सब का शिकार करते हैं। तीसरा है मछली मारना, मछली मारते हैं, उसको खाते हैं, बेचते हैं। पशुपालन, पशुपालन का भी काम करते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये सभी पशुओं की रक्षा के लिए दंडामी माड़िया जनजाति के लोग कुत्ते को पालते हैं, तो सुरक्षा हेतु कुत्ते को पालते हैं। इसके अलावा ये कृषि भी कार्य करते हैं, मुख्य रूप से अब ये कृषि कार्य भी करने लगे हैं। तो ये हो गया इनका आर्थिक जीवन। अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो इनका एक गृह देवता होते हैं, यानी गृह देवता होते हैं उनके पूर्वज। ठीक है? पूर्वज के लिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया अनाल पेन होता है, जो अनाल पेन किसको बोलते हैं, जो पूर्वजों के लिए कमरा होता है अनाल पेन, वहां अनाल कुंडा होता है, वही उसकी पूजा करते हैं, तो गृह देवता उनके पूर्वज हो गए। परिवार गुड़ी, यानी हर परिवार का अपना एक मंदिर बनाया जाता है जिसमें परदेसी देवी या मावली देवी को स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गोत्र देवी का स्थान, जो इनके गोत्र की देवी होती है, उसके जहां पर गोत्र देवी स्थापित की जाती है उस स्थान को बोलते हैं कर्रे, जो कि घने जंगलों के अंदर होता है, घरों से दूर जंगल में होता है।
तो गोत्र देवी के स्थान को बोलते हैं कर्रे, और गोत्र देव के स्थान को, अगर वो गोत्र का प्रमुख देवता है उनका, तो उसके स्थान को बोलते हैं पेनगुड़ी या पेनदनिया। पेनगुड़ी या पेनदनिया गोत्र देवता के स्थान, और गोत्र देवी के स्थान को बोलते हैं कर्रे। इसके अलावा इनके धार्मिक स्थल को बोलते हैं बरवा। बरवा बोला जाता है धार्मिक स्थल को, यानी मंदिरों को बरवा बोलते हैं, नॉर्मल मंदिर को। इनके प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इनका प्रमुख त्योहार है अम्मुस त्योहार, हरियाली के दिन होता है। कोड़ता, कोड़ता यानी नवाखानी। दियारी पर्व होता है, करसाड़ जात्रा होता है। तो इनका प्रमुख पर्व अम्मुस, तो कोड़ता, नवाखानी, दियारी, करसाड़ जात्रा। इनके प्रमुख नृत्य की बात करें तो इनका प्रमुख नृत्य है गौर नृत्य। गौर नृत्य जिसमें ये क्या पहनते हैं, गौर का मुख्य रूप से जो एक आप बोलिए जब मुकुट पहन के नाचते हैं, जिसके कारण, क्योंकि गौर को बैसन हॉर्न कहा जाता है, जिस कारण इस माड़िया को क्या बोला गया, बैसन हॉर्न माड़िया भी बोला गया। तो ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, गौर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, दंडामी माड़िया करती है, जिसमें ये बैसन हॉर्न यानी गौर के सींग को लगाकर डांस करती है। शिकार नृत्य भी यही करते हैं, गेड़ी नृत्य भी करते हैं, और इसके अलावा करसार और ढोल नृत्य भी करते हैं। तो ऐसा ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिकार नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो दंडामी माड़िया, माड़िया या बैसन हॉर्न माड़िया एक ही है। तो ये दोनों पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, गौर नृत्य और शिकार नृत्य आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम देखें इनके राजनीतिक जीवन में, तो दंडामी माड़िया जनजाति के लोग अपने पारा में रहते हैं, अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं, इनके पारा में रहते हैं मुख्य रूप से, और पारे के प्रमुख को बोलते हैं मुखिया। ठीक है, जो पारे में रहते हैं उनके प्रमुख को बोलते हैं मुखिया, और बहुत सारे पारा मिलकर एक गांव बनता है, और गांव के प्रमुख को बोलते हैं पटेल। तो जो भी प्रॉब्लम आती है उसको पारे से संबंधित प्रॉब्लम मुखिया सॉल्व करेगा। मुखिया का फैसला अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर पटेल करेगा। तो पटेल इनका सबसे प्रमुख होता है, जो गांव प्रमुख और पारे प्रमुख को बोलते हैं मुखिया। आप बोल सकते हैं पंचायत के प्रमुख को भी मुखिया और पटेल। पटेल ग्राम स्तर की पंचायत का, और पारे स्तर की पंचायत के प्रमुख को मुखिया। तो ये था हमारा दंडामी माड़िया जनजाति और उससे संबंधित कुछ फैक्ट। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।